नमस्कार बच्चों, हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको हम दो पार्टों में करके पढ़ते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 का संबंध फिजिकल ज्योग्राफी से है, पार्ट 2 का संबंध भारत के भौतिक वातावरण से है, पर्यावरण से है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कौन सा टॉपिक जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे आपको और आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडिया का आता है, क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं और हमें भारत के विषय में ज्ञान होना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है इस ग्लोब पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया की लोकेशन ग्लोब पर कहाँ है। वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्लोब। तो हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम एक मैप के माध्यम से इसको शुरू करें, इंडिया का मैप बना लेते हैं। हम इंडिया के मैप को इस आधार पे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कितना इसका क्षेत्रफल है, इसकी लोकेशन ग्लोब में कहाँ है, और इस आधार पे हमें देखेंगे कि भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति में है पूरे ग्लोब के दृष्टि से। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो प्रश्न यहाँ उठता है कि भारत उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। वी हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शंस, अबाउट द लेंथ, अबाउट द साइज, अबाउट द बॉर्डर ऑफ द इंडिया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉइंट फ्रॉम हियर। अगर हम बात करें कि ये इंडिया का, अगर हम इसको मैप मानते हैं, तो हम अगर ये कहते हैं कि भारत कितना बड़ा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है, तो हम ये जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है, द फर्स्ट क्वेश्चंस, वो ये है कि भारत विश्व में, ग्लोब में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसकी लोकेशन क्या है। तो हम ये देखते हैं कि अक्सर आपने पढ़ा होगा और हम पढ़ते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ प्रश्न होता है कि व्हाट इज लैटिट्यूड, अक्षांश क्या है। तो अगर हम इसको एक ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ये ग्लोब है, तो हम ये देखते हैं कि इसके बीचों बीच एक सर्कल गुजरता है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम ये मान सकते हैं कि 0 डिग्री का एक नामकरण किया गया है जिसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त या इक्वेटर।
इक्वेटर। अब विषुवत वृत्त से अगर हम इसको सेंटर से रख के ऐसे एंगल बनाएं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहाँ से ऐसे चले और इधर से इधर चले तो जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको अगर हम अंश में डिग्रीज में डिवाइड करें तो यहाँ पे ऐसे होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका अगर हम लाइन के द्वारा इसको जानने का प्रयास करें तो इस तरह से होता है। इसी तरह से इधर हम चलते हैं साउथ में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब आप देखिए प्रश्न उठता है कि ये 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 2 3 4 करते करते हम 30 तक पहुंचेंगे और 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है। यानी इधर हम 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से को या ऊपरी सिरे को हम कहते हैं नॉर्थ और निचले सिरे को हम कहते हैं साउथ। तो हम इनके साथ लिख देते हैं नॉर्थ, इनके साथ लिख देते हैं साउथ। तो लैटिट्यूड के द्वारा हमें किसी भी देश और किसी भी स्थान की लोकेशन का नॉर्थ साउथ बाउंड्री का पता चलता है कि नॉर्थ का क्या है और साउथ क्या है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई आपसे ये कहे कि ये स्थान है, ये मान लेते हैं के नाम का कोई स्थान है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसकी नॉर्थ साउथ बाउंड्री बताइए, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इंडिया का क्या हम देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी 0 डिग्री से नॉर्थ में चलेंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ से 1 2 3 4 करके हम चलेंगे तो 8 डिग्री का जो सर्कल है लैटिट्यूड का वो लगभग ये आएगा। हमने ये मान लिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब हमने देखा कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की भी बात हम करते हैं तो 37 डिग्री कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आ गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी इंडिया नॉर्थ में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है और जो इसका एक्सपेंशन है नॉर्थ साउथ फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे जो प्रश्न उठता है वो ये है कि हमने जो लिखा है बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है, उनको यही नहीं पता होता, वो कहते हैं 8.4 37.6, उनको ये नहीं पता होता कि ये डिग्रीज के आगे क्या लिखा हुआ है। यानी दो अंश के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम 60 इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 घंटे को 60 मिनट में बांटते हैं, वैसे 1 डिग्रीज को 60 भागों में बांटते हैं दूरी के हिसाब से, दूरी के लिए, फॉर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 8 डिग्री है और ये 9 डिग्री, ये दोनों नॉर्थ है मान लिया। अगर कोई स्थान यहाँ से शुरू हुआ तो हम कहेंगे 8 डिग्री से शुरू हो रहा है, कोई स्थान यहाँ से शुरू हुआ तो हम कहेंगे 9 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है, कोई स्थान 20 से शुरू हुआ तो हम कहेंगे 8.5 से शुरू हो रहा है, 8.5 डिग्री से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्थान यहाँ से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इस समस्या से बचने के लिए दो लैटिट्यूड्स के बीच के भागों को हम 60 भागों में बांटते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, और उनको हम कहते हैं मिनट। यानी जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है वो 8 डिग्री से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब मिनट का, जैसे हमने कहा कि 8.5 डिग्री, 8.5 डिग्री का मतलब क्या होगा 8 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच है और ये लैटिट्यूड्स के द्वारा हमें पता चला कि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अभी इससे हमारा पूरा सॉल्यूशन हमें नहीं मिला कि भारत कहाँ है, क्योंकि अभी तक तो हम ग्लोब में ढूंढ रहे थे कहाँ है, अब हमें उस बेल्ट में ढूंढना है कि वेयर एग्जैक्टली
द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो हमें उसके लिए एक दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो हम बात करते हैं पहले लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, देखिए ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, ईस्ट में है, दोनों ही सीमा हमारी ईस्ट में है। तो इसके लिए जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड के लिए हम जो कट मारते हैं, यानी जैसे आप एक खरबूजा लेते हैं उसके बीचों बीच कट मारते हैं, उस तरह के शेप का अगर हम पोल के, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचें तो उसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें 60, 90, 120, 150, 180, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180। इसी तरह से इधर है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180 डिग्री। इधर भी 30 लिखा हो, इधर भी 30 लिखा हो, इधर भी 60 है, इधर भी 60 है। तो इधर वाले के लिए हम लिखते हैं ईस्ट, इधर वाले के लिए लिखते हैं वेस्ट, पूरब और पश्चिम। तो हम ये देखते हैं कि जब हमें पूरब पश्चिम बाउंड्री की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लॉन्गिट्यूड का सहारा लेते हैं। जब हमें नॉर्थ साउथ बाउंड्री की बात करनी होती है तो हम लैटिट्यूड का सहारा लेते हैं, अक्षांश का सहारा लेते हैं। अक्षांश की संख्या की जब हम बात करेंगे तो वो थोड़ा सा डिटेल चर्चा हो जाएगी। यहाँ पे हम कहते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड होते हैं और उसी तरह से 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में लॉन्गिट्यूड होते हैं। यानी लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में, लैटिट्यूड यानी अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतर की, लॉन्गिट्यूड की, तो वो 68 से हमें 97 के बीच में लेना है। तो 60 ईस्ट ये है, 90 ईस्ट ये है, यानी भारत 68 से लेके 97 ईस्ट के बीच में है, यानी ये इंडिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत का नॉर्थ लैटिट्यूड कौन सा है, विच लैटिट्यूड इज द नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, तो हम कहेंगे 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हमसे पूछा जाए विच लैटिट्यूड इज द साउथ लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, तो देखिए चूँकि इक्वेटर से नॉर्थ में है इसलिए हम इसको नॉर्थ ही बोलेंगे, लेकिन ये इंडिया के साउथ में है इसलिए ये इंडिया का साउथ है, लेकिन ये ओवरऑल ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में ये नॉर्थ में है, तो हम कहेंगे इंडिया का साउथ लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसी तरह से जब हम इसके लॉन्गिट्यूड की चर्चा करते हैं, देशांतर की चर्चा करते हैं, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट और दोनों ईस्ट में है। तो हम बात जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत का ये वेस्ट है और ये भारत का ईस्ट, यानी भारत का अगर हमसे पूछा जाए ईस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है तो हम कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हमसे पूछा जाए कि भारत का वेस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का कौन सा है, तो हम कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट इसलिए कि 0 डिग्री के ईस्ट है तो इसलिए दोनों के साथ हम ईस्ट ही लिखते हैं, पूरब ही लिखते हैं।
लेकिन चूंकि ये भारत के पूर्व है इसलिए इसको भारत का पूर्वी और इसको भारत का पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, हमें इंडिया की लोकेशन का पता चल गया कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अगर हम ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो इंडिया कहाँ पे है? ईस्ट हेमिस्फीयर में है। इस तरह से अगर हम इसको देखें, देखिए अगर इस तरह से हम इसको डिवाइड करके सोचें तो इंडिया क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की लोकेशन हमें दिखाई देती है ग्लोब पर। अब हम चर्चा करते हैं कि इस भारत का जो मैप हमने ड्रॉ किया है इसमें भारत की नॉर्थ साउथ जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इसका जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, नॉर्थ पॉइंट है ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, उसका एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यानी इंदिरा कोल इज द नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया and Indira Point is the south point of India which is located in Andaman Nicobar Island। अब हम बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसका पूर्वी हिस्सा इसका नाम है किबुथु। ये पूर्वी छोर है, ईस्ट बाउंड्री है, ईस्ट पॉइंट है भारत का। और ये है वेस्ट पॉइंट भारत का जिसका नाम है गौरी मोटा, गौरी मोटा। ये माता भी लिखते हैं इसको, गौरी मोटा या माता। ये गुजरात के पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। ये भारत का वेस्टर्न पॉइंट है और किबुथु भारत का ईस्टर्न पॉइंट है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की भारत की चौड़ाई की बात करें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी पूरब से पश्चिम, तो ये है 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। इंडिया का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत से बड़े 6 देश हैं। वो 6 बड़े देश कौन से हैं? सबसे बड़ा है रसिया, इसका क्षेत्रफल है 170.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है कनाडा, इसका है 99.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है चाइना, इसका है 97.06 लाख स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पर है यूएसए, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 93.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सारे के सारे लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही है। पांचवें नंबर पर है ब्राज़ील, ये है 85.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लाख स्क्वायर किलोमीटर सबके साथ। छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है 76.92 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और 7वें नंबर पर है इंडिया, इंडिया का है
32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरे वर्ल्ड का जो, पूरे ग्लोब का जो एरिया है उसका 2.4% इंडिया के अंदर स्थित है, यानी भारत 2.4% क्षेत्र को कवर किए हुए है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 2011 में जो जनसंख्या है वो है 121.08 करोड़, जो 17.7% वर्ल्ड की 17.7% पॉपुलेशन इंडिया में है, यानी हर छठा व्यक्ति लगभग, विश्व का हर छठा व्यक्ति लगभग भारतीय है। इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 130-135 करोड़ के पास है, लेकिन हम आंकड़ा 2011 का ही देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं होता। वो 10 साल बाद जनगणना जब होती है, सेंसस के थ्रू हमें आंकड़े मिलते हैं जो 2021 तक मान्य हैं। 2021 में नए आंकड़े आएंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे कि इस समय भारत का जो पॉपुलेशन है वो इतना है। अब हम बात करते हैं भारत का, तो भारत के इस अध्ययन में हमें बाउंड्री का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा राज्य नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा राज्य ईस्ट में है, कौन सा राज्य वेस्ट में है, और इसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है। तो दो तरह की बाउंड्री की चर्चा हम इस वीडियो में करना चाहेंगे आपसे। पहला है स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पाकिस्तान से होते हुए, चाइना होते हुए, ये नेपाल है, और ये भूटान होते हुए म्यांमार और बांग्लादेश तक ये सीमा जाती है। तो अक्सर पूछा जाता है कि भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, तो हम बता देते हैं 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। सबसे पहला जब प्रश्न आता है कि सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो इसमें लोगों का पहला उत्तर होता है चाइना, क्योंकि चाइना के साथ लैंड बाउंड्री इस समय डिस्प्यूट भी चल रहा है, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट, तो इसलिए हम चाइना का नाम ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए ये बांग्लादेश है, अगर इसकी हम बाउंड्री को ऐसे चेक करें, इसमें बहुत सारे कर्व हैं, इसलिए सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश से बनाता है, तो वो है लंबाई 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हमारी इतनी लंबी सीमा लगती है, और ये भारत के किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। इसके अलावा हम क्रम से अगर लिखें तो दूसरे नंबर पर है चीन, जिससे 3488 यानी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर है नेपाल, 1753 51 है शायद, 1751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर है म्यांमार, 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पर है भूटान, 699 किलोमीटर। सातवें नंबर पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी लगती है, यानी सबसे कम हमारी जो सीमा है, वो सबसे कम जो लंबी सीमा हमारी है वो लगती है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से जो हमारी सीमा है वो यहाँ पे लगती है, जो इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी ये पाकिस्तान का पोर्शन है और ये अफगानिस्तान है। यहाँ पे सीमा लगती है 106 किलोमीटर। तो सबसे जो छोटी सीमा है वो है अफगानिस्तान से, सबसे लंबी सीमा है वो है बांग्लादेश से। अब एक प्रश्न ये आता है कि भारत के बीचों बीच एक अक्षांश गुजरता है, एक
लैटिट्यूड गुजरता है जिसको हम कहते हैं कर्क वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए कितने राज्यों से होके जाता है। ये ऐसे गुजरता है, ऐसे जाता है भारत के बीचों बीच, और भारत के गुजरात राज्य से, यहाँ पे राजस्थान राज्य है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड यहाँ पे है, और ये वेस्ट बंगाल से होके जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी हम देखते हैं कि 8 राज्यों से होके कर्क वृत्त गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी तरह से हमें देखते हैं कि भारत के बीचों बीच नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लॉन्गिट्यूड भी गुजरता है जो हमारा प्रमाणिक देशांतर कहलाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाता है, और वो उसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी इसको हम 82.5 डिग्री ईस्ट भी कहते हैं। ये भारत का प्रमाणिक देशांतर है, और ये देशांतर भारत के बीचों बीच गुजरता है इस तरह से, ऐसे। और ये इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ये देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होके गुजरता है। देखिए कितने राज्यों से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है, प्रमाणिक देशांतर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए किस एक पॉइंट से होकर गुजरता है, तब हम उसकी चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरता है। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन किस जगह से होकर गुजरता है, तो हम उस पर बात करते हैं मिर्ज़ापुर। और इलाहाबाद का भी नाम कभी आता है, तो दोनों सही है, लेकिन अगर उनमें दोनों ऑप्शन दे दे तो मिर्ज़ापुर का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो ये हमने लैंड बाउंड्री पढ़ ली, तो हमारी हमने देखा कोस्टल बाउंड्री भी भारत की है, जलीय सीमा भी है, और जलीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, जिसको हम ये अगर कहें कि गुजरात से लेकर, इसलिए देखिए हमने इंडिया पोर्शन इसलिए शुरू किया यहाँ पे कि बेटा आपको भारत के राज्यों का भी ज्ञान होना चाहिए कि भारत के राज्य कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है, और उनकी बाउंड्री क्या किसी सागरीय तट से लग रही है, कोस्टल एरिया को टच कर रही है या नहीं। ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं, इसलिए हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए कोस्टल बाउंड्री गुजरात से लेके जब हम चलते हैं साउथ की तरफ, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सबसे कोस्टल बाउंड्रीज लगती हैं। सबसे लंबी जो कोस्टल बाउंड्री है वो लगती है गुजरात से। लेकिन अगर राज्यों को पूछा जाए तो गुजरात, लेकिन अगर उसमें आइलैंड्स भी जोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, तो हम कहते हैं कि सबसे लंबी बाउंड्री अंडमान निकोबार की है। अंडमान निकोबार की बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। अगर गुजरात, अंडमान निकोबार दोनों साथ आ जाए तो हमें लगता है कि जो मेरा ये प्रयास रहा है आपको भारत के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देने की, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।